बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने इमरजेंसी को बताया काला कानून, बोले तरक्की की राह पर है देश। सरायकेला खरसावां जिला स्थित स्थानीय अग्रसेन धर्मशाला में भाजपा जिला कमेटी द्वारा जिला स्तरीय प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का काम किया गया है। प्रधानमंत्री ने देश को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाते हुए मेक इन इंडिया के तहत मेड फॉर ग्लोबल की राह पर अग्रसर किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में 1975 में 25 जून को ही इमरजेंसी लागू करके लोकतंत्र की हत्या की गई थी। संविधान की धाराओं के साथ मनमाने ढंग से छेड़छाड़ किया गया था। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। देश में प्रेस मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। इमरजेंसी के दौरान 1,27,000 लोगों को नज़रबंद कर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के युवा राज विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं। उन्हें पहले अपनी दादी के काले कानून को याद कर लेना चाहिए। किस तरह से देश भर में इमरजेंसी जैसे काले कानून को लागू किया गया था। उस समय देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं था, किंतु जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है, तब देश का लोकतंत्र खतरे में बताने वाले कांग्रेस को इतिहास को याद कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रही है। यह लड़ाई लोकतंत्र की आज़ादी की लड़ाई है। इसके तहत प्रदेश के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन कर लोगों को अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए भाजपा का साथ देने की अपील की है। पलामू प्रमंडल के दर्जनों युवाओं ने आजसू पार्टी का थामा दामन। आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो के कांके रोड रांची स्थित आवास पर झारखंड छात्र मोर्चा जेएमएम के पूर्व जिलाध्यक्ष अभिरंजन तिवारी एवं पूर्व सचिव अंकित सिंह के नेतृत्व में पलामू प्रमंडल के दर्जनों युवा नेताओं ने आजसू पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर श्री महतो ने कहा कि पढ़े लिखे युवाओं के आगे आने या राजनीति में सक्रिय होने से ही सामाजिक लड़ाई को गति दिया जा सकता है। पार्टी में शामिल होने वालों में आरजेडी से प्रहलाद गुप्ता एवं अरविंद यादव, जेएमएम से मनीष सिंह, मुन्ना सिंह, अभिषेक जौहरी, पृथ्वीराज सिंह, कुंदन सोनी, संजय कुमार, सचिन पांडे, प्रशांत कुमार, अंकित सिंह मुख्य रूप से हैं। आदिवासी सांस्कृतिक कला केंद्र के भवन का शिलान्यास विधायक दशरथ गागराई ने की घोषणा। बनेंगे 137 जनजातीय कला भवन। खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने रविवार को खरसावां की जोरडाही पंचायत के जोजोपी गांव तथा बड़ा आमदा के आमदा गांव में आदिवासी सांस्कृतिक कला केंद्र भवन का शिलान्यास किया। झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की ओर से दोनों गांवों में करीब 25-25 लाख की लागत से आदिवासी सांस्कृतिक कला केंद्र भवन का निर्माण किया जाएगा। लोगों को संबोधित करते हुए विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में खरसावां विधानसभा क्षेत्र में 137 जनजातीय कला भवन बनेंगे। खरसावां विधानसभा के सभी क्षेत्रों के गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के लोगों के लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों से जागरूक होकर लाभ उठाने की अपील की है। 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी बुजुर्गों को पेंशन योजना से जोड़ा जा रहा है। शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हर वर्ग के लोगों के लिए कार्य किया जा रहा है। पलामू में बिजली की चपेट में आने से मजदूर की मौत। पलामू के छतरपुर के सहरसवा गांव में एफडीआई का चावल उतारने के दौरान बिजली की तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। घटना रविवार 11:30 बजे की बताई जाती है। मृतक मजदूर पप्पू भुइयां छतरपुर थाना क्षेत्र के बाघा गांव का रहने वाला था। घटना के बाद छतरपुर सरायडीह रोड को लोगों ने जाम कर दिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। पश्चिमी सिंहभूम की 66% आबादी आज भी मुफ्त सरकारी अनाज के भरोसे
सक्षम लोग भी उठा रहे योजना का लाभ। वर्तमान में पश्चिमी सिंहभूम जिले की आबादी लगभग 20 लाख है, जिसमें 66% आबादी सरकारी अनाज योजना का लाभ ले रही है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पश्चिमी सिंहभूम का आंकड़ा बताता है कि जिले में 13,12,634 लोगों के पास सरकारी राशन दुकान से मुफ्त अनाज लेने का लाल, अंत्योदय एवं हरा कार्ड है। प्रत्येक माह जिले के 18 प्रखंड में लगभग 93% अनाज का उठाव होता है। लाल कार्ड धारियों को वर्तमान में सरकार द्वारा एक व्यक्ति पर 4 किलो चावल एवं 1 किलो गेहूं मुफ्त दिया जा रहा है। अंत्योदय कार्ड धारियों को एक कार्ड पर 35 किलो चावल एवं हरा कार्ड धारियों को एक व्यक्ति पर 5 किलो चावल मुफ्त में दिया जा रहा है। जिले में लाल एवं अंत्योदय कार्डधारियों की संख्या 12.57 लाख और हरा कार्डधारियों की संख्या 55,411 है। जिले की 66% आबादी गरीबों को दिए जाने वाले मुफ्त अनाज योजना का लाभ उठा रही है। आपूर्ति विभाग भी इसे मानती है। उपायुक्त के आदेश पर आपूर्ति विभाग इस मामले में हर माह जांच कर सक्षम कार्डधारियों का कार्ड रद्द कर आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। अभी भी जिले में 55,441 लोग लाल कार्ड बनवाने के लिए वेटिंग लिस्ट में हैं। इस तरह के लोगों को हरा कार्ड आवंटित कर प्रत्येक माह परिवार के सदस्य के आधार पर 5-5 किलो चावल मुफ्त दिया जा रहा है। हजारीबाग में JSLPS कर्मियों का जुटान, 5 सूत्री मांगों को जल्द पूरा करने की उठी मांग। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल अंतर्गत हजारीबाग में रविवार को झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में JSLPS के सभी कर्मियों को सरकार से अपेक्षित मांग रखने एवं पूर्व की भांति लागू सेवा जो तत्काल विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया है, उसे दोबारा लागू करने संबंधी 5 बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि JSLPS के कर्मियों का परिवार समूह बीमा संस्था के HR मैनुअल में दिया गया है, लेकिन पिछले 3 माह पूर्व ही बीमा खत्म हो गया है। इसके बावजूद अब तक रिन्यूअल नहीं किया गया। वहीं JSLPS के सभी कर्मियों को ग्रामीण विकास विभाग में अस्थायी करने की मांग की गई। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर एक महिला से लाखों की ठगी, सरकारी टीचर पर लगा आरोप। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर गिरिडीह की एक महिला से 8 लाख रुपए ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। ठगी करने का आरोप एक सरकारी शिक्षक पर लगा है। अब महिला जब अपने रुपए वापस मांग रही है तो पिछले 2 साल से आरोपी शिक्षक द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है। ऐसे में अब महिला ने इस मामले में पुलिस प्रशासन को आवेदन देकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। उक्त शिक्षक के द्वारा महिला के पुत्र को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर अलग अलग किस्तों में कुल 8.5 लाख रुपए की ठगी की गई है। दरअसल गिरिडीह के बक्सीडीह रोड निवासी ज्योति कुमारी का पुत्र सुदर्शन कुमार हजारीबाग में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है। वर्ष 2021 में सुदर्शन की दोस्ती हजारीबाग में ही उसके साथ रहने वाले छोटे लाल नामक युवक से हुई। इस दौरान छोटे लाल ने सुदर्शन को बताया कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जो रेलवे में नौकरी लगाने का काम करता है। इसके बाद छोटे लाल द्वारा सुदर्शन को हजारीबाग के कहलाबाद बरकट्ठा हजारीबाग के रहने वाले सरकारी शिक्षक वीरेंद्र ठाकुर से मिलाया गया। वीरेंद्र गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में एक सरकारी शिक्षक है और गिरिडीह में किराए का मकान लेकर रहता है। सुदर्शन से मिलने के बाद वीरेंद्र सीधे उसकी मां ज्योति अग्रवाल से मिलने उसके घर पहुंच गया और नौकरी दिलाने का आश्वासन देकर उन्हें अपने झांसे में लेकर अलग अलग किस्तों में कुल 8.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। चक्रधरपुर के पंप नदी में दोस्तों के साथ नहाने गया एक नाबालिग डूबा। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के पंप नदी में डूबने से 15 वर्षीय अनमोल राय की मौत हो गई। बताया गया कि रविवार को चक्रधरपुर के टोकलो रोड निवासी फैलू राय का पुत्र अनमोल राय अपने 3 दोस्तों के साथ पंप नदी में नहाने गया था। अनमोल तैरना नहीं जानता था। नहाने के दौरान वो गहरे पानी में चला गया। इसके बाद उसके दोस्त काफ़ी देर तक उसकी खोजबीन करते रहे, लेकिन जब उसका पता नहीं चला तो आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों के प्रयास से अनमोल के शरीर को नदी से बाहर निकाला गया। इसके बाद आनन फानन में उसे रेलवे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना पाकर अनमोल के परिजन एवं स्थानीय लोग रेलवे अस्पताल पहुंचे। इस घटना से अनमोल के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार।
पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत मनोहरपुर थाना की पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने जमशेदपुर समेत विभिन्न जगहों से बाइक चोरी के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर जमशेदपुर के उलीडीह तथा अन्य जगहों से चोरी की गई 3 बाइक भी बरामद किया है। तीनों बाइक को जब्त कर मनोहरपुर थाना में रखा गया है। गिरफ्तार तीनों आरोपी मनोहरपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थान के रहने वाले हैं। गिरफ्तार युवकों में मनोहरपुर टांगराइन निवासी उज्जवल प्रमाणिक, इंदिरा नगर निवासी रियाज अंसारी उर्फ रियाज अली और बारंगा निवासी प्रशांत रजक शामिल हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार युवकों ने मनोहरपुर समेत आसपास के थाना क्षेत्रों से सक्रिय चोरों के अन्य गिरोहों के बारे में कई अहम जानकारी दी है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस अनुसंधान करते हुए आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। लोहरदग्गा में राहगीरों से लूटपाट करने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार, हथियार बरामद। लोहरदग्गा थाना क्षेत्र के सुकुरहुटू पतरा में राहगीरों, मजदूरों और व्यापारियों से लूटपाट और मारपीट करने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार करते हुए रविवार को लोहरदग्गा जेल भेज दिया है। पकड़े गए तीनों आरोपियों पर कैरो थाना क्षेत्र में लूटपाट करने का आरोप है। मानव तस्करी की शिकार सारंडा की एक बेटी दिल्ली से बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार, दूसरा फरार। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सारंडा क्षेत्र के दुइया गांव से मानव तस्करी की शिकार एक युवती दिल्ली के पश्चिमी बिहार क्षेत्र से बरामद हुई है। 2 साल पहले सारंडा की यह बेटी मानव तस्करी की शिकार हुई थी। छोटा नगरा थाना प्रभारी उमा शंकर वर्मा दिल्ली के पश्चिमी बिहार थाना पुलिस के सहयोग से पश्चिमी बिहार निवासी वैभव गुप्ता के घर से इस युवती को बरामद किया। शनिवार की शाम उसे चाईबासा स्थित CWC में पेश किया गया, जहां से जरूरी औपचारिकता को पूरा करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दुइया गांव की एक बेटी जून 2021 को मानव तस्करी का शिकार हुई थी। मामले में पुलिस गुदड़ी थाना क्षेत्र के बांदू गांव निवासी अलविश टोपनो को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है। उसी की निशानदेही पर पीड़िता को दिल्ली के पश्चिमी बिहार से बरामद किया गया, जबकि इस मामले में एक अन्य नामजद अभियुक्त छोटा नगरा थाना क्षेत्र निवासी मंदरू चापिया अब भी फरार है। रांची पटना के लिए अलग अलग होगा किराया, जाना पड़ेगा महंगा और आना सस्ता। रेल मंत्रालय ने रांची से पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन नियमित रूप से चलाने का शेड्यूल जारी कर दिया है। ट्रेन का उद्घाटन 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन करेंगे। वहीं 28 जून से वंदे भारत ट्रेन नियमित रूप से मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ट्रेन में रिजर्वेशन की सुविधा शुरू हो गई है। ट्रेन में 8 कोच लगे होंगे। ट्रेन पटना से रवाना होकर गया, कोडरमा, हजारीबाग, बरकाकाना होते हुए रांची पहुंचेगी। रांची पटना वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को भोजन का विकल्प मिलेगा, जबकि पटना रांची वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को नाश्ते का विकल्प उपलब्ध होगा। यात्रियों को टिकट आरक्षित करते समय केटरिंग चार्ज की सुविधा का विकल्प दिया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन पर रामगढ़ के बड़काकाना में पथराव की अफवाह फैली। रविवार को वंदे भारत ट्रेन पर बड़काकाना क्षेत्र में पथराव होने की अफवाह फैल गई। सोशल मीडिया पर भी यह खबर वायरल होने लगी, लेकिन पत्थरबाजी की खबर महज अफवाह थी। वायरल खबर में दिखाया गया कि वंदे भारत का एक शीशा चटका हुआ है। इस संबंध में रेलवे के सहायक सुरक्षा आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव से पूछे जाने पर कहा कि ट्रेन पर पथराव नहीं हुआ है, किसी और कारण से केवल एक शीशा चटका है। बरकाकाना के स्टेशन मैनेजर PK गांगुली ने भी कहा कि वंदे भारत पर बरकाकाना क्षेत्र में पथराव होने की कोई सूचना नहीं है। करंट लगने से 6 मवेशियों की मौत, पशुपालकों ने की मुआवजे की मांग। लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र के बकुला बंध में बिजली का करंट लगने से रविवार को 6 मवेशियों की मौत हो गई। इससे मवेशी पालकों की कमर टूट गई। पशुपालकों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। किसानों ने कहा कि खेतीबाड़ी के समय में पशुओं की मौत से उन्हें बड़ा झटका लगा है। इधर मुखिया ने प्रखंड प्रशासन से पशुपालकों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के लिए नहीं मिल रहे विद्यार्थी, 12 जिलों में आवेदन 90% कम। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए झारखंड में विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं। इसके तहत हर साल कक्षा 8 में पढ़ने वाले 5000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस बार 12 जिलों में लक्ष्य से 90% कम आवेदन जमा हुए। इस कारण झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ा दी है।
इससे पहले शिक्षा सचिव ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यार्थियों का आवेदन जमा कराने को कहा था। इसके बाद भी आवेदन जमा नहीं हो पाए। राज्य में कक्षा 8 में नामांकित 5 लाख विद्यार्थियों में से लगभग 2 लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की पात्रता रखते हैं। आवेदन जमा करने के लिए यह अनिवार्य है कि विद्यार्थी कक्षा 7वीं की परीक्षा 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। हाईटेक बन रहे नक्सली घटना से पहले करा रहे हैं साइट की वीडियोग्राफी, ये होती है प्लानिंग। लगातार बढ़ती पुलिस की दबिश के बीच पलामू में नक्सली अब किसी घटना को अंजाम देने से पहले उसकी फुल प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए घटना से पहले घटनास्थल की वीडियोग्राफी करा रहे हैं। उस वीडियो फुटेज को दिखाकर नेतृत्व कर रहे नक्सली अपने साथियों को प्लान समझा रहे हैं ताकि कहीं कोई चूक ना हो जाए। पलामू पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। उनसे सख्ती से पूछताछ के दौरान ही वीडियो बनाने की बात सामने आई है। इसके अलावा भी कई बातें सामने आई हैं जिसके आधार पर पुलिस कई जगह सर्च अभियान चला रही है। उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ पलामू में और भी बड़ी सफलता मिलेगी। आयुष्मान योजना से बढ़ी सरकारी अस्पतालों की आय, मरीजों को मिल रही बेहतर सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण जिन सरकारी अस्पतालों में लोग जाने से कतराते थे, वहां आज मरीजों की भीड़ लगी रहती है। साथ ही उन्हें इलाज की बेहतर सुविधाएं मिल रही है। ऐसा आयुष्मान भारत योजना की वजह से संभव हुआ है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ न केवल मरीजों को मिल रहा है, बल्कि इससे जिले के सरकारी अस्पतालों की आय भी बढ़ी है। आय बढ़ने से मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। रांची में स्लीपर सेल बना रहे साइबर अपराधी, मुसीबत बन रहा डिजिटल ट्रांजैक्शन। संथाल परगना को छोड़कर अब साइबर अपराधी राजधानी रांची को अपना स्लीपर सेल बना रहे हैं। हाल के दिनों में पुलिस के पास ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जिनमें साइबर अपराधियों ने राजधानी रांची के होटल, सिनेमा हॉल और ग्रोसरी की दुकान के खातों में ठगी के पैसे ट्रांसफर किए हैं। मामले में संबंधित दुकान के संचालक की कोई भूमिका नहीं रहती है, लेकिन साइबर अपराधियों द्वारा उनके मर्चेंट अकाउंट में पैसा भेजने से अकाउंट फ्रीज कर दिया जा रहा है। इससे व्यवसायियों को परेशानी हो रही है। हाल के दिनों में रांची साइबर पुलिस के पास ऐसे 5 मामले सामने आ चुके हैं। 3 मामलों में जब साइबर पुलिस को शिकायत मिली तो मर्चेंट अकाउंट को फिर से चालू करने का काम किया गया। धनबाद मंडल रेल अस्पताल का नहीं मिला सीसीटीवी फुटेज, रेल कर्मी के आरोपों की होगी जांच। धनबाद मंडल रेल अस्पताल में डॉक्टर के चैम्बर में जाने से पहले डीआरएम कमल किशोर सिन्हा की पत्नी की चप्पल खुलवाने और डीआरएम द्वारा कथित रूप से रेल कर्मी को निर्वस्त्र करने का मामला मुख्यालय तक पहुंच चुका है। इधर डीआरएम पर आरोप लगाने वाले बसंत उपाध्याय की स्थिति में सुधार है। उसका इलाज असरफी अस्पताल में जारी है। अस्पताल में शुक्रवार को हुई हड़ताल को लेकर रेलवे की टीम जांच में जुटी हुई है। शनिवार को सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग की टीम और आरपीएफ जांच के लिए पहुंची। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। अस्पताल में लगा सीसीटीवी 20 जून से खराब बताया जा रहा है, लेकिन मंडल अस्पताल की ओर से इसकी जानकारी संबंधित विभाग को नहीं दी गई थी। इस मामले में भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। 15 नवंबर से चलेगी 244 नई सिटी बसें, रिंग रोड तक होगा संचालन। शहरी परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रांची नगर निगम इस वर्ष 15 नवंबर से नई सिटी बसों को शहर की सड़कों पर उतारेगा। इसके लिए निगम फेज वाइज 244 सिटी बसें खरीदेगा। इसके लिए नगर निगम ने आरएफपी तैयार कर विभाग को भेजा है। विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद बसों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई सिटी बसें चलने से शहर के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। जानकारी के अनुसार सिटी बसों का संचालन रिंग रोड तक किया जाएगा। हर रूट पर इन बसों का संचालन होगा। नगर निगम की ओर से बताया गया कि इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि हर रूट में 10-10 मिनट के अंतराल पर बसें चले ताकि लोग ऑटो के बजाय बस से सफर करें। मिड डे मील खाने से कई बच्चे बीमार, थाली में मिली छिपकली। देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड क्षेत्र की दरगाह पंचायत के बलमपुर राजकीय मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने के बाद 10 से 12 बच्चे बीमार हो गए। इसकी वजह खाने में छिपकली का मिलना बताया जा रहा है। घटना शनिवार दोपहर लगभग 11 बजे के आसपास की है। मिली जानकारी के अनुसार स्कूल में सभी बच्चे खाना खाने के लिए बैठे थे। इस बीच 1-2 बच्चों ने तबीयत खराब होने की बात बताई। वहीं कुछ बच्चे जमीन पर लेट गए।
घटना की जानकारी शिक्षकों को मिली। इस बीच एक बच्चे की थाली में छिपकली मिलने का पता चला और स्कूल में हंगामा होने लगा। कई बच्चों के परिजन भी स्कूल पहुंच गए। प्रमुख प्रतिनिधि नीलम यादव भी स्कूल पहुंची। इधर स्कूल के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार, सहयोगी शिक्षक और ग्रामीणों की मदद से बच्चों को देवीपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर राजमंगल सिंह और डॉक्टर दक्षेश चंद्र दीक्षित ने बच्चों को ORS का घोल दिया और सभी के स्वस्थ होने की बात कही। सभी बच्चों को 1 घंटे बाद घर भेज दिया गया। वीरेंद्र राम की काली कमाई की लॉन्ड्रिंग के आरोप में नीरज मित्तल समेत 3 गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने वीरेंद्र राम की काली कमाई की लॉन्ड्रिंग के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें दिल्ली के सीए मुकेश मित्तल का सहयोगी नीरज मित्तल, हवाला कारोबारी राम प्रकाश भाटिया और फर्जी आधार व पेन के सहारे कंपनी बनाने वाला ताराचंद शामिल है। ईडी ने नीरज मित्तल को दिल्ली से पकड़कर रांची लाने के बाद गिरफ्तार किया। वहीं ताराचंद को रांची बुलाकर गिरफ्तार किया गया, जबकि हवाला कारोबारी राम प्रकाश भाटिया को दिल्ली में पकड़कर रांची लाया गया। इसके बाद उसे भी शनिवार रात गिरफ्तार किया गया। धनबाद में रैक की अंडरलोडिंग से BCCL को 57 दिनों में हुआ 9.63 करोड़ का घाटा। जानिए क्या है मुख्य कारण। BCCL को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के सिर्फ 57 दिनों में रैक की अंडरलोडिंग से 9.63 करोड़ का नुकसान हुआ है। BCCL के आंकड़ों पर गौर करें तो रेलवे वैगन में क्षमता के मुताबिक कोयला डिस्पैच नहीं होने से अप्रैल माह में 5.95 करोड़ व मई माह के 27 दिनों में कुल 3.67 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रति टन यह नुकसान क्रमशः 24 रुपये 59 पैसे व 17 रुपये 48 पैसे हैं। अंडरलोडिंग से BCCL को सर्वाधिक नुकसान गोलकडी 6 नंबर, मुनिडी वासरी, जामडोबा वासरी, गोलकडी 9 नंबर व मधुबन वासरी के साइडिंग से हो रहा है। बता दें कि अंडरलोडिंग चार्ज से कंपनी को हो रहे नुकसान को BCCL CMD समीरन दत्ता ने गंभीरता से लिया है। साथ ही मिशन अंडरलोडिंग मिनिमाइजेशन की शुरुआत की है। सभी एरिया प्रबंधन व सेल्स एंड मार्केटिंग के अधिकारियों को हर हाल में अंडरलोडिंग चार्ज से कंपनी को हो रहे नुकसान पर अंकुश लगाने की बात कही है। झारखंड के 2 और शहरों से हवाई सेवा जल्द होगी शुरू। एयरपोर्ट बनकर तैयार, लाइसेंस का हो रहा है इंतजार। झारखंड के 2 और शहरों से हवाई सेवा जल्द शुरू होगी। एयरपोर्ट निदेशक KL अग्रवाल ने कहा कि बोकारो व दुमका एयरपोर्ट के निर्माण का काम पूरा हो गया है। बोकारो एयरपोर्ट में विमान के आवागमन को लेकर बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन से कहा गया कि वह DGCA से लाइसेंस के लिए आवेदन करे। वहीं दुमका एयरपोर्ट से परिचालन के लिए झारखंड सरकार से पत्र लिखकर DGCA से लाइसेंस के लिए आवेदन करने को कहा गया है। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।